हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको कैसे करें। मुझे कल एक कॉल आया कि मैंने आपकी यूट्यूब से वीडियो देखा और लेकिन मैं 5 लोगों, कोई कंपनी उसने बताई कि मैं उसमें काम करता हूँ, मैं 5 लोगों को प्रेजेंट कर चुका हूँ और अभी तक मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई 50 पे भी अगर कोई रिज़ल्ट ना आया तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। हो सकता है 100 के बाद आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो, 90 के बाद रिज़ल्ट आना शुरू हो, 90 तक आप हो सकता है गलतियां करते जा रहे हो और उन गलतियों को आपने ठीक करते जाना होता है। 3 मेजर स्किल हैं आज जिनके ऊपर मैं बात करूंगा कि वो स्किल नेटवर्क मार्केटिंग करने के अलावा आपको दुनिया की हर फील्ड में चाहिए होती हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उनके बगैर अधूरी है। ये 3 पिलर हैं बेहतरीन नेटवर्क बिल्ड करने के। ये 3 स्किल्स ऐसी हैं जो अगर आपने सीख ली तो ये लाइफ में मरते दम तक आपके काम आने वाली हैं। ये 3 स्किल कौन कौन सी है? नंबर 1 जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी स्किल चाहिए वो है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट की डिटेल, मार्केटिंग प्लान की डिटेल से पहले जो चीज़ चाहिए ना वो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है, वो सवाल पूछने का हुनर है। अगर सवाल पूछने का हुनर आपको नहीं आता तो मुझे ये बताएं कि आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये बंदा जो मेरे सामने आके बैठा है ये घर चाय के बिजली के बिल के ऊपर लड़ के आया है, बेगम के अखराजात पूरे करने के ऊपर घर से लड़ के आया है, या वालदा की बीमारी के ऊपर लड़ के आया है, ये किस चीज़ के ऊपर लड़ के आया है, इसका मूड क्या है, ये खुश है या ये खफा है, ये गमगीन है या ये खौफजदा है। यह आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आपको सवाल पूछने का हुनर नहीं आता होगा। और जब सवाल पूछने का हुनर आपको आता है तो आप 2-4 मिनट गुफ्तगू करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे का इस टाइम मूड क्या है, मुझे इससे अपनी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे इस टाइम इसको कोई सोल्यूशन देना है, मुझे इसको इस टाइम को मशवरा देना है या मुझे इसको सुनना है। बाज़ औक़ात लोग डिप्रेशन से भरे हुए होते हैं और वो आके बस बोलना चाहते हैं। वहां फिर सिर्फ आपको सुनना है, फिर बोलना नहीं है। आपको जितनी मर्जी आपके अंदर से प्रेजेंटेशन भड़के मार रही हो कि बोलो यही जगह है, यही जगह है, बोलो, लेकिन आपने बोलना नहीं है, आपने दरअसल सुनना है उसको। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोई मिले जिसको सुनाए, तो सुन लो ना भाई, क्या मसला है। और कुछ लोग फिर आएंगे जब वो दिमाग उनका खाली हो चुका होगा बहुत सारे ये चूं चूं के मुरब्बे से, ये जो हमारे माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, तो फिर वो आपको सुनेंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं, फिर वो आपको गौर से सुनेंगे और आपकी बात को वैल्यू देंगे। देखें, आज अगर फ़र्ज़ किया कोई बंदा घर में रेंट की वजह से तंग होकर आके बैठा है, आपके साथ गपशप शुरू हुई, आप उसको जितना मर्जी है प्रोडक्ट के बारे में बताते रहो, उसके किसी काम की नहीं है। आप जब थोड़ी सी गुफ्तगू करोगे आपको समझ आ जाएगा कि यार ये मसला है, तो आप उस मसले के सोल्यूशन के ऊपर बात करोगे तो वो आपके साथ 1 घंटा बोलने के लिए तैयार है, बैठने के लिए तैयार है, आपकी बात उसके लिए वैल्यूएबल है। अदरवाइज आपकी बात बकवास के सिवा उसके सामने कुछ नहीं है। इसी तरीके से किसी भी जगह पे जहां आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, सबसे पहले आपको सुनना है, क्वेश्चंस के जरिए उनके अंदर की चीज निकालनी है। अब क्वेश्चन करने का हुनर हमारे 2 फील्ड्स में तो अक्सर सिखाया जाता है, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं सिखाता। पहला है जब वकील बनते हैं, दूसरा जब जर्नलिस्ट बनते हैं। तो यहाँ तो चलें कुछ ना कुछ पता होता है, या सिखाया भी जाता है, या लोग सीख भी जाते हैं कि क्वेश्चंस पूछने कैसे हैं, सवालों में अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए, ऐसे कैसा सवालों की मैंने तरतीब डालनी है कि ये बंदा मुझे अपने अंदर से जो कुछ मैं जानना चाह रहा हूँ वो निकाल के मेरे सामने रख दे। बहुत सारे लोग होते हैं वो आपको खुद नहीं बताना चाहते कि उनको क्या मसला है, बल्कि 99% लोग वैसे ही होते हैं जो आपको नहीं बताना चाहते कि उनको क्या मसला है। दरअसल आपको पूछना पड़ता है कि यार आपको मसला क्या है, और वो भी कुछ सवालों के। कुछ लोग तो ये टाल गए, नहीं मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो फिर आपको इधर उधर के सवाल करके ये डिटेक्ट करना होता है कि यार इसको प्रॉब्लम क्या है। ये पहली स्किल है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, सवाल पूछने का हुनर आपको आना चाहिए। दूसरा जो इससे भी बड़ा हुनर है जो आपको हर हालत में चाहिए, वो है दोस्त बनाने का हुनर। जिस दिन ये हुनर आपको आ गया ना, वो ज़रूरी नहीं है वो आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए करें, वो दुनिया की हर फील्ड में आप कमाल कर जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ।
मेरा एक दोस्त है, मैं उसको खुद जानता हूँ, वो प्रॉपर्टी का काम करता है और कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं जहाँ उसके दोस्त ना हो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं जहाँ पे उसके दोस्त ना हो। और उसका एक ही कमाल है कि आप उससे गपशप करेंगे वो घुल मिल जाएगा आप में, और आपकी बात को इतना गौर से सुनेगा, फिर कुछ सवाल करेगा और आपके साथ आपको लगेगा यार इसके साथ मेरा रिलेशन तो सदियों से है। कोई मेरे साथ भी जब फर्स्ट टाइम मिला तो मैं शायद दोस्त नहीं बना पाता अगर वो खुद ना चाहता तो। सेम इसी, आपको दोस्त बनाने का हुनर आना चाहिए। दोस्त बनाने का एक ही हुनर है, 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं, बड़ी आसान आसान सी। आप उसका कोई मसला ढूंढे, हर बंदा मसले का शिकार होता है, और उसका मसला हल कर दें तो आपका दोस्त बन जाता है। नंबर 2, वो जहां पे उसका कोई प्रॉब्लम है या कोई भी उसको इश्यू है या उसकी कोई खुशी है उसमें शामिल हो जाए। उसकी कोई बात पसंद आती है उस पर अप्रिशिएट करें, यार ये तेरा हक बनता है तारीफ, तो उसकी तारीफ करें, खुशामद ना करें। लोग पकड़ लेते हैं, 1 सेकंड लगता है खुशामद का, खुशामद नहीं, उसकी वाकई कोई बात है तो उसकी तारीफ करें। तीसरी बात, दोस्त बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है, आप इस नीयत से रहें कि मैं इसका बस किसी तरीके से किसी काम आ सकूं। जब ये आपके अंदर होगा कि मैं किसी तरीके से इस बंदे के काम आ सकूं, ये कुदरत जो है, ये नेचर वो खींचती है आपको। आप उसके काम आए ना आए, देखें दिलों को फेरना तो अल्लाह का काम है, इंसान का काम तो नहीं है ना। उसका दिल आपके लिए फिर जाएगा, आप बहुत अच्छा दोस्त आप पालेंगे। और हमेशा मैंने ये देखा है कि बाज़ औक़ात किसी जगह पे पैसा नहीं चलता, दोस्ती यारी चलती है, बहुत चलती है जनाब। एक फ़ोन कॉल जाता है और अगले लोगों का करोड़ों रुपए का फंसा हुआ काम हो जाता है। पैसे नहीं चाहिए होते, वहाँ पैसे लगते ही नहीं है, वहाँ रिलेशन लगता है। तीसरी स्किल जो आपको सबसे ज़रूरी चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्वर की है। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इनमें से एक अगर आप सीख लेते हैं, तीनों का ताल्लुक एक दूसरे से है, वो है ये आखिरी स्किल। वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन। कोई मसला है तो आपको उसका हल निकालना आना चाहिए। देखिए, लोग आपके फैन बनते हैं, आप भी किसी का फैन बनते हैं। एक टाइम तक जब उस बंदे में से वो चीज़ निकल जाती है, आपका फैन नहीं रहता। लाइक हम एक एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है तो हम पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ गई, उसको छोड़ देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से एक स्पीकर है जो बोलता है, हमें बहुत पसंद है, उससे कोई अच्छा हमें बोलने वाला मिलता है, हमें वो पसंद आ जाता है, उसको छोड़ देते हैं। एक शख्स है जिसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, उससे अच्छी ड्रेसिंग वाला जब हमें मिलता है हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन एक बंदा वो है जिसको हम कभी नहीं छोड़ पाते। वो कौन है? वो है, वो दोस्त भी हो सकता है जो एक ढाबा चलाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्वर है। उसके पास जाओ, वो कोई ना कोई हल दे देता है। हम मर के भी उसको नहीं छोड़ पाते भाई, क्योंकि क़यामत तक मसाइल तो आने ही आने हैं ना। हम उसको नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हम बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस की कुर्बानी दे देंगे, क्योंकि मसले के दौरान एक्ट्रेस मेरी किसी काम की नहीं है। मेरा कोई प्रॉब्लम आ गया तो मेरा वो मोटिवेशनल स्पीकर मेरे किसी काम का नहीं है। हाँ, वो शख्स मेरे किसी काम का है जो जहाँ मेरा दिमाग स्टक हो जाए तो वहाँ पे वो अपने दिमाग की जादूगरी दिखाता है, वो मुझे प्रॉब्लम का हल निकाल के देता है। तो आप भी ये स्किल सीखें। एक तो आपके अपने मसाइल हल होते जाएंगे, एक चुटकियों में कोई मसला ही नहीं रहेगा। और दूसरा, जब ये लोगों के लिए आप स्किल की कुर्बानी देंगे तो लोग यूं जमगट्ठा बनना शुरू हो जाएगा आपकी तरफ। ये स्किल जिस दिन आपने अडॉप्ट कर ली, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत छोटी चीज़ रह जाती है इसके सामने। नेट खुद लोग जोड़ना चाहते होंगे, वो चाहते हैं कि आपको बहाना तो दो कि तुम्हारे साथ उठे बैठें, फिर उनको अपना सिस्टम आप बताएं। बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद बताएंगे, कहेंगे क्या करते हो, बताना ये काम करता हूँ। या अल्लाह, ये मुझे भी बताओ क्या होता है, मैंने तो लोगों से सुना है ये फ्रॉड होता है। और लोगों से सुना है, सुनते रहो, लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। आपके साथ जुड़ेंगे, 2000% जुड़ेंगे, और इतनी हैवी टीम जिसको कोई तोड़ भी नहीं सकता होगा। और वो आप पे फख्र करेगी वो टीम, क्योंकि जब वो लोगों से सुनेगी कि यार आप किसकी टीम में हो, मैं फलां की टीम में हूँ, ओ वाह वो बहुत खिलाड़ी आदमी है, तो आपकी टीम को आसानी होगी नेट बनाने में, सिर्फ आपकी वजह से। इस सूरत में जब ये पोजीशन गेन कर लें तो फिर अपना रेट नहीं लगाना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पिछली वीडियो में जिक्र किया कि फिर लोग आते हैं वो आपकी कीमत लगाते हैं, फिर वहाँ बिकना नहीं है।
पैसा आपको ख़रीद ही नहीं सकता, ये कोई बात है करने वाली। जो बिकते हैं फिर उनकी वैल्यू ही कोई नहीं होती। सो ये मेरी 3 टिप्स थी, 3 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।